सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ जैसा तुम सोचते हो वैसा हो नहीं पाता है, और जब वो हो नहीं पा रहा है इस कारण तुम अपने जो बातें हैं ना, जो सोच रहे हो उससे पीछे हटने लगते हो। विश्वास डगमगाने भी लगता है। इन सब बातों में मत आओ। हाँ, जो सोचा है अगर नहीं हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, और ये अभी शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जब वो चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो तुमने लक्ष्य सोचा है ना, जहाँ तक पहुँचने का और जो करने का, उससे डगमगाना नहीं, उसमें हारना नहीं, ये सोचना वो अवश्य होगा। निराश मत हुआ करो और ना ही उदास हुआ करो। जो सोचा है और जैसा करना चाहते हो अवश्य कर पाओगे। और हाँ, अभी जिस बात को लेकर तुम परेशान हो, बार बार तुम उससे अर्जी लगा रहे हो, बार बार कह रहे हो, वो शायद तुम्हें अभी होते दिख नहीं रहा है। होगा, अवश्य होगा। तुम्हें क्या लगता है कि कभी तुम्हारी बात मैंने नहीं सुनी है? छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हर पल तुम्हारी हर एक बात को मैंने सुना है। तो ये बात भी सुन रहा हूँ, और जल्दी ही वो सब पूरा हो जाएगा। जैसा तुमने चाहा है वैसा तुम जल्दी ही शिरडी आओगे। शिरडी आने के लिए भी बोला है ना? हाँ, अवश्य शिरडी आओगे, और जैसा तुम चाहते हो उसी भाव से शिरडी आओगे। हाँ, इससे पहले मैं तुमसे सचरित का पारायण करने के लिए कह रहा हूँ। सप्ताह पारायण एक बार अवश्य करो। सप्ताह पारायण करने से तुम्हारे मन के जो विचार है ना, उलझन भरा जो माहौल है घर का, और तुम स्वयं भी इतना विचलित हो जाते हो, मन को शांति मिल जाएगी। क्योंकि जब तुम दिन भर सचरित बैठ करके पढ़ोगे और उसमें खो जाओगे, जो तुम्हारे मन के विचार हैं उनमें शांति मिलेगी। बेवजह की बातों में नहीं पड़ोगे। और इस समय तुम्हारा कुछ ख्याल बेवजह की बातों में बहुत जा रहा है। जो नहीं होने वाला है वो भी सोचते रहते हो। बच्चे, क्या तुम जो सोच रहे हो ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारे जीवन में मैं आया हूँ और मैंने तुमको पकड़ा है, तो क्या कुछ ऐसा बुरा हो सकता है जैसा तुम छोटी छोटी बातों को लेकर के सोच लेते हो? कहीं बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, या अपने जीवन साथी को लेकर के भी सोचते रहते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और ये सब सोच करके तुम विचलित होते रहते हो। निराश मत हो। तुम्हारे हर एक रिश्ते की परवाह है मुझे, और हर एक रिश्ते का मैं ध्यान रख रहा हूँ। तुम जिस तरह से हर एक रिश्ते को संभाल रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ। कभी भी कोई भी बात हो, उस बात को तुम अनदेखा करके आगे बढ़ रहे हो जीवन के उस मोड़ पर जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे प्रश्नों के साथ गुजरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने घर परिवार और लोगों की बातों का ना ध्यान देते हुए तुम अपना कर्म कर रहे हो। और जिस तरह से मेरे साथ बैठते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, दिन में एक बार मुस्कुराते हुए मेरे पास अवश्य आया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। जिस तरह से तुम मुझे हंसता हुआ देखना चाहते हो ना, जब तुम गुनगुनाते हुए मुझे देखते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही तुम्हारी मुस्कुराहट मैं देखना चाहता हूँ। 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुस्कुराते हुए गुनगुना नहीं रहे हो। गुनगुनाते हुए मेरे पास आओ, कुछ भी गाते हुए, और तुम मुझे देखकर जिस भाव से गुनगुनाते हो ना, मुझे वो तुम्हारे भजन के एक एक शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मन को छू जाते हैं। ये तुम्हारी भक्ति है जो अपने आप निकल आती है। तुम नहीं चाहते हो, लेकिन शब्दों के माध्यम से वो सब तुम मुझे समर्पित करते हो। मैं तुम्हारी पूजा, भक्ति और विश्वास से बहुत खुश हूँ, और ये तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। भले ही कुछ पल के लिए तुम सोचते होगे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ ना, तुम भाव विभोर हो जाते हो। भाव विभोर होकर तुम्हारे शब्द जो अचानक ही मुँह से निकल आते हैं ना, और वो गुनगुना देते हो, वो भजन स्वरूप मेरे चरणों में समर्पित करते हो, और वो देखते हुए मुझे कहते हो, बाबा बहुत प्यार करता हूँ। बच्चे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरह से अपने अच्छे कार्य करते रहो और पूर्ण समर्पित रहो। तुम्हारा जीवन मैं संवार रहा हूँ, निखार रहा हूँ। बहुत ही जल्दी तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी भी देने वाला हूँ। खुश रहो और मुस्कुराते रहो। जो जैसा हो रहा है होने दो, मैं हूँ ना सब सही करने के लिए। तुम निश्चिंत रहा करो, खुश रहो।